हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस सेशन में हम लोग अपना पाठ समुच्चय क्लास 11 के विविध प्रश्नावली के जो प्रश्न संख्या सेकंड जो है उसको हम लोग समझेंगे, जानेंगे। और इसको हम वादा करते हैं आपसे कि एकदम अच्छी तरह से इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है ना। आपके दिमाग में उसको उतार देंगे हम। क्वेश्चन कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है ना। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, यदि असत्य है तो उसे क्या करना है, हमें एक उदाहरण देकर समझाना है और बतलाना है ना। यदि जो कथन दिए जा रहे हैं हमें, यदि वो कथन सत्य है तो उसे हमें सिद्ध करना पड़ेगा। यदि वो असत्य होगा तो उसे हम क्या करेंगे, सिर्फ एक उदाहरण देकर उसको हम वहां पर बतला देंगे, समझा देंगे। ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है कि यदि x क्या है, एक अवयव है किसका, समुच्चय ए का, तथा ए जो है वो जो समुच्चय ए है पूरा का पूरा समुच्चय ए जो है समुच्चय बी के अंदर एक अवयव है ना। तो x क्या है कि समुच्चय बी के अंदर एक अवयव होगा, ऐसा कथन कह रहा है हमारा। देखिए, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक उदाहरण से समझेंगे हम, है ना। मान लेते हैं कोई समुच्चय ए है हमारा, ठीक है ना। कोई समुच्चय ए होगा तो उसमें क्या है कि एक्स अवयव लेना है हमें, है ना। इसमें हमें एक्स एक अवयव लेना है। तो हम एक ही क्यों, हम दो ले लेते हैं यहाँ पर, एक लेते हैं एक्स और एक लेते हैं हम वाई। ठीक है ना। तो इस तरह से हम समुच्चय ए ले लिए जो कि इसके जैसा है, यानी इस बात को सही कर रहा है। हम समुच्चय ए ले लिए। इसको देखकर कोई कहेगा कि एक्स क्या है, समुच्चय ए के अंदर एक अवयव है, जो कि ये वाला बात जो कि हम ले लिए इसके अनुसार। ठीक है ना। अब आगे देखिए, ए जो है पूरा का पूरा समुच्चय ए जो है समुच्चय बी के अंदर क्या है, एक अवयव है ना। क्या है, एक अवयव है। पूरा का पूरा समुच्चय ए, यानी समुच्चय बी हम कैसे लेंगे, समुच्चय बी में जो हम जो लेंगे, क्या लेंगे कि जो पूरा का पूरा समुच्चय ए जो है ये वाला जो कि यहाँ पर है ना, इसको हम ले लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से ले लेंगे, एक्स कॉमा वाई का जो समुच्चय है हमारा, जो कि क्या था हमारा समुच्चय ए था, वो क्या ले लिए हम, एक अवयव के तौर पर ले लिए। ठीक है। एक और कोई लेते हैं अवयव समुच्चय बी के अंदर, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर एक जेड, है ना, और इसका हम समुच्चय यहाँ पर बना दिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब समझिए कि यहाँ पर समुच्चय बी जो है इसके अंदर हमारा कितना अवयव है, तो दो अवयव है। कौन कौन, तो एक हमारा पूरा का पूरा समुच्चय ए है, हाँ, और एक जेड। ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमारा समुच्चय बी के अंदर अवयव एक्स है और समुच्चय बी के अंदर हमारा अवयव वाई है, ऐसा नहीं है। एक्स और वाई इकट्ठे एक समुच्चय है जो कि समुच्चय ए है, और वो क्या है, एक अवयव है समुच्चय बी के अंदर, ऐसे समझिए, है ना। तो अब देखिए, हमने इसको, इस बात को यहाँ पर हमने ले लिया, इस बात को हमने सीधी, इस जैसा ये बात हमको बोला गया था और जैसा यहाँ पर हमको बात बोला गया था उसके अनुसार इसको हम ले लिया और इसके अनुसार हमने इसको ले लिया। अब क्या कह रहा है, यदि आप ऐसा दोनों करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, मतलब कि एक्स एक अवयव होगा समुच्चय बी के अंदर। तो देखिए क्या इधर है, इस समुच्चय बी जो है हमारा, समुच्चय बी के अंदर एक्स क्या कोई अवयव है, तो हमारा समुच्चय बी के अंदर तो एक्स को हमने अवयव लेवे नहीं किया है। एक्स क्या था, समुच्चय ए के अंदर एक अवयव था जो कि हमें दिया गया था, है ना। लेकिन यहाँ पर तो समुच्चय बी के अंदर एक भी अवयव, मतलब एक्स है ही नहीं। समुच्चय बी के अंदर जो अवयव है या तो जेड है हमारा, या तो एक्स कॉमा वाई का होल समुच्चय है ना। तो यहाँ पर तो है ही नहीं। हाँ, यदि आप लोग कहेंगे नहीं, क्या करिए, आप जेड मत लीजिए, यहाँ पर आप एक्स ले लीजिए, है ना, एक्स आप ले लीजिए, आप कहेंगे, तब तो हमको, तब तो ये बात सत्य हो गया कि एक्स क्या है, समुच्चय बी के अंदर क्या हो जाएगा, एक अवयव हो जाएगा। यहाँ पर तो एक्स हमारा समुच्चय बी के अंदर एक अवयव हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो सत्य है, जो कथन सत्य है वो सब जगह सत्य होगा, कि नहीं, कुछ क्या कर सकते हैं, प्रश्नों पर सत्य नहीं होगा। वो सभी के सभी प्रश्नों पर सत्य होगा, तब हम कहेंगे कोई कथन सत्य है, उसको सिद्ध किया जाएगा। लेकिन जो असत्य होता है वो क्या होता है कि कुछ ही प्रश्नों पर, कुछ ही उदाहरण के लिए वो सत्य होंगे, सबके लिए सत्य नहीं होंगे, तो वो हमारा असत्य होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जरूरी नहीं कि हम एक से लेंगे, हमें पता हम तो कुछ ले सकते हैं। यहाँ पर दूसरा अवयव हम यहाँ पर जेड ले लेंगे, यहाँ पर हम मान लीजिए हमारा मेरा मन किया तो हम यहाँ पर एम भी ले लेंगे, है ना। तो कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है मेरा कि हम लोग यहाँ पर जरूर नहीं है कि एक से लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं अन्य समुच्चय बी में अवयव। ठीक है। तब तो हमारा एक समुच्चय बी में एक अवयव नहीं होगा, तो इसलिए कह रहा है कि एक समुच्चय बी में एक अवयव होगा निश्चित तौर पे। ये तो बात कथन जो है गलत हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ये हमारा एक असत्य कथन हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए, जो हमें दिया गया है प्रश्न, उस प्रश्न को पहले समझना है और उसको समझ कर तो हमें हल करना है।
जो सेकंड नंबर है कि यदि समुच्चय ए जो है समुच्चय बी का एक उप समुच्चय है, इसका मतलब यही तो हुआ, ये हमारा जो है साइन, ये जो साइन है हमारा समुच्चय क्या बताता है हमें कि समुच्चय ए जो है समुच्चय बी के एक उप समुच्चय है, ये उप समुच्चय का साइन है, तथा बी जो है समुच्चय सी के एक अवयव है। ये हमारा जो है साइन किसका है, एप्सिलॉन का है। एप्सिलॉन मतलब क्या होता है यहाँ पर, बिलोंग्स टू, इंग्लिश में कहते हैं बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन जो है जर्मन शब्द है। तो बी जो है समुच्चय बी जो है समुच्चय सी के अंदर एक अवयव है, इसका मतलब यह हुआ, है ना। अवयव को हम लोग एप्सिलॉन से या फिर बिलोंग्स टू से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो समुच्चय बी जो है समुच्चय सी के अंदर एक अवयव है। कौन, पूरा के पूरा समुच्चय बी जो है वो क्या है, समुच्चय सी के अंदर एक अवयव है ना। तो कह रहा है कि यदि आप ऐसे ऐसे लेते हैं तो ऐसा आएगा, ए क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो समुच्चय ए है वो एक अवयव हो जाएगा, कहां पर, तो समुच्चय सी के अंदर। ठीक है, जैसा ये बोला गया है हम ऐसा ले रहे हैं। यदि इसको ऐसा नहीं आएगा हमारा, यदि हमारा ऐसा सब जगह नहीं आएगा, मान लीजिए यदि हमारा ऐसा, जैसे ये बोला गया हम ऐसे लेंगे, यदि ऐसा हमारा सब जगह नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि असत्य है। यदि ऐसा हमारा सब जगह आएगा, है ना, सभी क्वेश्चन पर लागू होंगे, तो कहेंगे कि हमारा कथन सत्य है। ठीक है, तो देखिए ये जो है समुच्चय बी का एक उप समुच्चय है। मतलब कि हम कैसे समुच्चय लेंगे, तो समुच्चय ए ऐसे लेंगे, है ना, और समुच्चय बी ऐसे लेंगे कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में होंगे ही होंगे। ठीक है ना। तो मान लीजिए हम ले लिए यहाँ पर समुच्चय ए, जिसमें हमारे अवयव क्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि 1 और 2 ले लिए, है ना। मान लीजिए हम ऐसा ले लिए, इसमें 2 अवयव ले लिए। अब समुच्चय बी हमको कैसा लेना पड़ेगा, तो समुच्चय बी में भी हमारे 1 और 2 अवयव होना ही चाहिए, तभी तो होगा ना कि ए जो है समुच्चय बी का एक उप समुच्चय हो जाएगा। तो हम 1 2 ले लिए, एक और ले लेते हैं हम 3 ले लिए, है ना, ये हमारा समुच्चय बी हो गया। ठीक है, तथा ये हमारा जो बात है, इस बात के अनुसार हमने यहाँ पर ले लिया, जो ये हमारा जो दिया गया था उसके अनुसार हमने ये ले लिया। इन दोनों को देखकर कोई भी कह सकता है कि ए जो है बी का एक उप समुच्चय है, जो कि ये कथन है जैसा दिया गया है। अगला जो है कि बी जो है सी के अंदर एक अवयव है, मतलब कि पूरा का पूरा समुच्चय बी जो है समुच्चय सी के अंदर एक अवयव है। तो क्या करेंगे हम, समुच्चय सी ऐसे लेंगे कि समुच्चय सी के अंदर समुच्चय बी एक अवयव होगा। समुच्चय बी कौन है, तो ये है, यानी ये एक अवयव होगा किसके अंदर, समुच्चय सी के अंदर, है ना। तो क्या करते हैं, एक अवयव हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, इसका जो समुच्चय बना है, जो कि हमारा क्या था, असल में ये हमारा समुच्चय बी था, है ना, असल में ये हमारा समुच्चय बी था। ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर समुच्चय सी के अंदर एक अवयव है, ऐसा हमें दिया गया है। यदि आप ऐसा लेते हैं तो कह रहा है। ठीक है, तो हम ले लिया। अब मान लेते हैं कि कोई एक और अवयव है जो समुच्चय सी के अंदर है, मान लेते हैं हमारा 4 है ना, 4 है। ठीक है, तो इसका हम समुच्चय बना दिए। यहाँ पर समुच्चय सी के अंदर कुल मिलाकर कितने अवयव हो गए, 4 नहीं हुए हैं, कुल मिलाकर समुच्चय सी के अंदर 2 अवयव हो गए, है ना। क्योंकि ये जो 3 है, 1 2 3, ये तीनों अवयव नहीं है समुच्चय सी के अंदर। समुच्चय सी के अंदर एक अवयव नहीं है, ये वाला अवयव नहीं है। समुच्चय सी के अंदर 2 जो है ये अवयव नहीं है। समुच्चय सी के अंदर 3 जो है ये वाला, ये अवयव नहीं है। समुच्चय सी के अंदर 1 2 3 ये तीनों इकट्ठे जो है, इनका जो समुच्चय बना, जो कि समुच्चय बी था हमारा, वो अवयव है समुच्चय सी के अंदर, है ना। 4 जो है वो समुच्चय सी के अंदर एक अवयव है। तो इस तरह समुच्चय सी के अंदर 2 ही अवयव है, जो कि 1 2 3 का जो समुच्चय बना है, जो समुच्चय बी है हमारा, वो एक अवयव है, और एक जो 4 है वो एक अवयव है समुच्चय सी के अंदर। ठीक है, इसको समझ गए। तो जैसा जैसा हमारे यहाँ पर कहा गया था वैसा हम ले लिए, है ना। इसको इन दोनों को देखकर, बी को और सी को देखकर कोई भी कह सकता है कि समुच्चय बी जो है समुच्चय सी के अंदर एक अवयव है, जो कि हमें दिया गया था। तो अब देखिए ये कह रहा है कि यदि आप ऐसा ऐसा लेंगे तो ऐसा आएगा ही आएगा। तो देखिए आप, क्या हमारा जो ए है समुच्चय सी के अंदर एक अवयव है, आपको देखना पड़ेगा। तो यदि हमारा ए क्या है, हमारा ये समुच्चय है, यदि हमारा ये समुच्चय एक अवयव अवयव होगा समुच्चय सी के अंदर, तो तब जाकर ये कथन सत्य हो जाएगा। यदि नहीं है तो ये कथन हमारा असत्य ही होगा, है ना। क्या होगा, ये हमारा कथन जो है असत्य ही होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये जो है समुच्चय 1, 2 का जो समुच्चय बना हुआ है, जो कि अवयव होना चाहिए समुच्चय सी के अंदर, तो कहीं पर नहीं है, कहीं पर नहीं है यहाँ पर। यदि देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 इकट्ठे हैं इसमें ना, यदि 1 और 2 इकट्ठे का जो समुच्चय बना होता, तो हम कहते हैं कि समुच्चय ए जो है समुच्चय सी के अंदर एक अवयव होता। लेकिन 1 2 3 इकट्ठे हैं और उसका समुच्चय बना हो तो हमारा समुच्चय बी है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, यहाँ पर हम कहेंगे कि ए जो है समुच्चय सी के अंदर एक अवयव नहीं है यहाँ पर, तो है ना, एक अवयव नहीं है। इन तीनों को देखते हुए हम कहेंगे कि ऐसा है। तो ये जो दिया गया था कथन हमारा क्या हो गया,
असत्य हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा कथन जो दिया गया था हमारा, ये असत्य हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक उदाहरण से इसको दिखा दिया कि ये हमारा असत्य हो गया। प्रश्न संख्या 3 जो है, यदि ए जो है समुच्चय बी के एक उप समुच्चय है ना, तथा बी जो है समुच्चय सी का एक उप समुच्चय है, तो कह रहा है कि ए भी हमारा सी का एक उप समुच्चय होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमने यहाँ पर कोई एक उदाहरण ले लिया, जैसे कि समुच्चय कोई ए है ना, और हमको इस कथन के अनुसार चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ए जो है बी का एक उप समुच्चय होना चाहिए, मतलब कि ए के अवयव बी में होने चाहिए। तो यदि हम समुच्चय ए को हम लेते हैं, जिसमें मान लीजिए अवयव फिर ले लेते हैं 1 और 2, है ना, इसका हमने समुच्चय बना दिया समुच्चय ए को, ठीक है। अब समुच्चय बी में हम क्या लेंगे, तो समुच्चय बी में हमारे सभी के सभी अवयव समुच्चय ए के होने चाहिए, तभी न होंगे ए समुच्चय बी का उप समुच्चय, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, समुच्चय बी में एक भी लेना पड़ेगा हमको, 2 भी लेना पड़ेगा हमको, और भी मान लेते हम लेते हैं यहाँ पर 3 ले लिए, है ना, इतना ही ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया कि ए जो है बी का एक उप समुच्चय है। आप इन दोनों समुच्चय को देखकर कहेंगे कि ए जो है बी का उप समुच्चय है ना। मतलब इस कथन के अनुसार हमने इसको ले लिया, ए को भी और बी को भी। अब ये कथन कह रहा है हमारा कि बी और सी जो है, यानी बी जो है सी का एक उप समुच्चय है, मतलब कि ये जो है समुच्चय बी जो है समुच्चय सी का एक उप समुच्चय है। मतलब कि समुच्चय सी हम ऐसे लेंगे, समुच्चय सी जो है हम इस तरह लेंगे कि समुच्चय सी में सभी के सभी अवयव समुच्चय बी वाले आ जाएं, है ना, आ जाएं, तभी तो होंगे ना, बी सी का उप समुच्चय होगा। यहाँ पर इस कथन हो, जैसे कथन दिया गया है ऐसा होगा हमारा। तो 1 2 3 हमको लेना ही पड़ेगा सी में भी, ताकि क्या हो जाए, बी सी का एक उप समुच्चय हो जाए। इसमें और मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 4 ले लिए, है ना। अब ध्यान दीजिए, अब आप लोग समुच्चय बी को समुच्चय सी को दोनों को देखते हुए कहेंगे कि बी का 1 2 3 जो अवयव है समुच्चय सी के 1 2 3 अवयव, मतलब समुच्चय सी में है, तो बी जो है समुच्चय सी का भी उप समुच्चय यहाँ पर आप लोग देखकर कह देंगे कि उप समुच्चय होगा। तो जैसे कथन कहा गया है ये वाला, वैसा हम दोनों ले लिए, जैसे ये कहा गया था और ये कहा गया था, उसके अनुसार हम ए बी सी तीनों को ले लिए। अब कहा जा रहा है हमसे कि जो ए है ना, सी का एक उप समुच्चय होगा। तो क्या है, आप देखिए, होगा कब होगा, यदि हमारा समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय सी में उपस्थित होंगे तब होगा। तो समुच्चय ए में क्या अवयव 1 और 2 है, समुच्चय सी में कौन कौन से अवयव हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है। तो समुच्चय सी में हमारा 1 और 2 तो मिल गया ना, जो हमारा समुच्चय ए के भी अवयव थे। तो इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर कि ए जो है समुच्चय सी का एक उप समुच्चय होगा, ठीक है। तो कहने का अनुसार है कि ये जो कथन हमारा सत्य है, ये हमारा जो उदाहरण है, इस उदाहरण लागू हो रहा है, तो इसको हमको सिद्ध करना पड़ेगा। अब इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसको, है ना, इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। हमें सिद्ध करना है कि जो ए है सी का एक उप समुच्चय है ना। तो कुछ हम क्या करेंगे कि हम कुछ लेंगे अवयव, मान लीजिए एक्स, जो कि हमारा बिलोंग करेगा ए में, कुछ करते करते क्या हो जाए, एक्स हमारा सी में भी आ जाएगा। तो हम जाकर क्या कहेंगे कि ए जो है समुच्चय सी का एक उप समुच्चय है ना। तो कुछ हमें ऐसा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ए जो है बी का उप समुच्चय है, बी जो है सी का उप समुच्चय है, तो ए सी का एक उप समुच्चय होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, दिया गया जो है, क्या है दिया गया है हमें, दिया है क्या, ए जो है बी का उप समुच्चय है ना, बी जो है सी का उप समुच्चय है। सिद्ध करना है क्या यहाँ पर, सिद्ध करना है कि जो ए है सी का उप समुच्चय है। तो इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, उपपत्ति जो होगा हमारा, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि x कोई अवयव है ना, जो समुच्चय ए में होगा। माना कि इस तरह लेंगे हम यहाँ पर कि माना कि x जो अवयव है ना, x जो अवयव है ना, वो क्या है, हमारा समुच्चय ए में है, ठीक है ना। अब देखिए x हमारा समुच्चय ए में एक अवयव है ना, तो x हमारा बी में भी होगा, है ना, x हमारा बी में भी होगा। क्यों होगा भाई, तो देखिए इसको हम मान लेते हैं कि हमारा 1 नंबर हो गया, इसको हम मान लेते हैं कि हमारा
2 नंबर हो गया, क्या समीकरण हो गया, इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हम कह रहे हैं कि हम अगला स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम कह रहे हैं आपसे कि हम लिख सकते हैं इसको कि एक्स हमारा समुच्चय बी में भी एक अवयव होगा। अब आप पूछेंगे हमसे कैसे, तो वो ऐसे है कि हमें दिया गया था कि ए जो है बी में, मतलब कि ए जो है समुच्चय बी का उप समुच्चय है। इसका मतलब समुच्चय ए के अंदर जितने भी अवयव हैं वो सभी के सभी समुच्चय बी में होंगे, क्योंकि समुच्चय बी के ही कुछ अवयवों से समुच्चय ए बना होगा हमारा, है ना। तो समुच्चय ए में हमारा, यदि हम एक्स मान लिए यहाँ पर, यानी समुच्चय एक्स जो समुच्चय ए है उसमें हमारा एक्स है, तो हमारा बी में भी होगा, क्योंकि ए जो है बी का उप समुच्चय है। उप समुच्चय क्या होता है, ए को हम बी को उप समुच्चय तभी कहेंगे जब ए का सभी अवयव समुच्चय बी में होगा, है ना। तो एक्स ए में है तो एक्स हमारा बी में भी होगा, है ना। तो इस तरह हम लोग इनडायरेक्टली क्या करेंगे हम कि एक्स जो है बी के अंदर भी एक अवयव होगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हमें दिया गया था कि बी सी का उप समुच्चय है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि एक्स जो है ना वो अवयव हो जाएगा सी के। अब आप कहेंगे फिर कैसे, जस्ट प्रीवियस वाला बात है यहाँ पर भी कि एक्स जो है बी के अवयव है और बी के सभी अवयव सी में है, तभी तो बी जो है सी का एक उप समुच्चय है ना। तो एक्स क्या है बी में है और बी के सभी अवयव सी में है, तो क्या हो गया, इनडायरेक्टली एक्स जो है वो सी के अंदर भी एक अवयव हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या किया था कि एक्स अवयव मान लिया था ए का, अब कुछ करते करते क्या हो गया, एक्स हमारा सी के अंदर भी आ गया, तो इससे इसका मतलब यह हुआ कि ए के जितने भी अवयव हैं वो सभी के सभी एक्स हैं या फिर एक्स तरह के हैं। अब वो सी के अंदर भी आ गए, एक्स क्या है सी के अंदर अवयव है, मतलब ए के सभी अवयव सी में उपस्थित है, इसलिए ए जो है सी का भी उप समुच्चय हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहेंगे हम, इसीलिए ए जो है सी का उप समुच्चय हो जाएगा। ये हमारा इस तरह से सिद्ध हो गया यहाँ पर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि ए जो है बी का एक उप समुच्चय नहीं है, यहाँ पर क्या किया गया है कि सबसेट जो होता है उप समुच्चय का जो साइन होता है उसको काट दिया गया है, इसका मतलब कि ए जो है बी का उप समुच्चय नहीं है ना। इसका मतलब यह होता है, इसका एक्चुअल अर्थ क्या होता है, इसका एक्चुअल अर्थ यह होता है कि ए के सभी अवयव समुच्चय बी में नहीं होंगे, है ना। सभी के सभी अवयव, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ अवयव बी में नहीं होंगे, है ना। इसका मतलब यह होता है। अब देखिए ए जो है बी के उप समुच्चय नहीं है, तो हम ए को हम कुछ इस तरह से मान लेते हैं यहाँ पर कि यदि हम मानेंगे कि ए में हमारा अवयव जो है ए और बी है ना, मान लिए ए और बी है, तो हम बी को कैसे मानेंगे, बी को हम मान लेते हैं यहाँ पर क्योंकि ए है बी का उप समुच्चय नहीं है ए, तो हम बी में तो ए और बी दोनों नहीं ले सकते हैं यहाँ पर, फिर दोनों लेंगे यदि बी में अवयव तो फिर तो हमारा ए बी का उप समुच्चय हो जाएगा, है ना। तो या तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई एक ले लेंगे हम, या तो ए को ले लेंगे या तो हम बी को ले लेंगे, ए को नहीं लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो हम दोनों को भी नहीं लेंगे, ऐसे भी हम कर सकते हैं, और बाकी अवयव इसमें ले लेंगे, है ना। इसमें बाकी अवयव सी जो हो गया, डी जो हो गया, हम बाकी इस तरह से अवयव इसमें ले लेंगे, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हमने क्या कर लिया कि हमने एक एक बार ऐसे किया कि कोई अवयव ए के नहीं लिए बी में और इसका हमने समुच्चय बना दिया, ठीक है। और एक बार क्या किया कि समुच्चय ए के कोई एक अवयव ले लिया, जैसे मान लीजिए हमने ए को ले लिया, है ना, कोई एक ले लिया, मान लीजिए ए को ले लिया, ए को ले लिया और सी और डी को मान लीजिए ले लिया हमने, ठीक है ना। दोनों को तो नहीं लेंगे यहाँ पर, यदि दोनों को लेंगे समुच्चय बी में तो फिर तो ए बी का उप समुच्चय हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करेंगे, किसी ए को ले सकते हैं यहाँ पर, चूंकि दो दो यहाँ पर लिए हैं तो कुछ कम ही लेना पड़ेगा इसमें बी में, तो ए बी का उप समुच्चय नहीं होगा। या फिर कोई नहीं लेंगे और बी के सभी अवयव अलग अलग ले लेंगे, तो ऐसे भी ए बी का उप समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। तो इस कथन को हम लोग ऐसे ले लिए। अब बी जो है सी का उप समुच्चय नहीं है, मतलब कि समुच्चय सी हमारा ऐसा होगा, समुच्चय सी हमारा ऐसा होगा कि उसमें समुच्चय बी के अवयव नहीं होंगे, या तो सभी के सभी नहीं होंगे या तो कुछ नहीं अवयव होंगे, कुछ अवयव नहीं होंगे समुच्चय सी में बी के, है ना। तो यहाँ पर हम समुच्चय सी को कैसे ले सकते हैं यहाँ पर, तो हम समुच्चय सी को कुछ इस तरह से लेते हैं
या तो डी, यहाँ पर डी और डी ई नहीं लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं कि ई एफ ले लेते हैं, यहाँ पर ई और एफ ले लिए, ठीक है ना। तो हम बी इन दोनों देखते हुए क्या कहेंगे कि बी जो है सी का उप समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि सी और डी जो है समुच्चय सी में नहीं है। या फिर ए सी डी जो है समुच्चय सी में नहीं है ना। या फिर हम ऐसे भी समुच्चय सी को ले सकते हैं यहाँ पर कि बी में से कोई एक अवयव ले लिए हमने, है ना, बी में से कोई एक अवयव ले लिए, यदि ऐसा समुच्चय है तब। तो मान लीजिए हमने लिया सी और डी, है ना, सी ले लिया हमने और बाकी ई एफ ले लिया हमने, और इनका हमने समुच्चय बना लिया, ठीक है ना। तो अब देखिए कह रहा है कि ए जो है सी का उपसमुच्चय नहीं होगा। देखिए आप, तो ए का क्या अवयव सी में है, तो ए का अवयव जो है ए और बी है वो सी में तो नहीं है। तब तो हाँ ये बात तो सही है कि ए जो है हमारा सी का उपसमुच्चय नहीं है। यहाँ पर तो ये बात भी सही है, लेकिन सब जगह सही होना चाहिए तब कहेंगे कि कथन सत्य है हमारा, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक और कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं हम, कैसे कि हमने जैसे कि साफ अलग कर लिया है यहाँ पर, ए में जो अवयव है बी में जो अवयव है, तो ए बी का उप समुच्चय नहीं है। तो हमने इसके लिए क्या कर दिया कि बी में यहाँ पर साफ अलग अलग अवयव ले लिए, है ना। इस अनुसार ऐसे हम देखें सी में भी क्या कर दिए कि बी से साफ अलग अलग अवयव ले लिए। ऐसे तो बात सत्य है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम यदि एक एक अवयव लेते रहें, जैसे कि ए में जो ए अवयव था ये वाला, इसको हमने बी में ले लिया, है ना, डी को बस बी को छोड़ दिए यहाँ पर, बाकी ए में ले लिया, तब पर भी तो हमारा ए जो है बी का उपसमुच्चय नहीं हुआ। हाँ, और अगली बार क्या करेंगे हम कि सी में यहाँ पर इस तरह से अवयव ना लेकर इस पर क्या करेंगे, कुछ इस तरह से अवयव लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको छोड़ देते हैं की बारी, इसको लेते हैं, है ना, इसमें से हमने एक कॉमन ले लिया, ए को, ठीक है। और इस बार क्या करते हैं हम कि सी में हम लेते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर ले लेते हैं ए, ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं बी, है ना, और फिर ले लेते हैं यहाँ पर क्या, हमने ले लिया सी, ले लिया सी नहीं लिए, मान लीजिए हम ले लिया यहाँ पर ई ले लिए, ठीक है ना, कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पर सी भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि ए और बी जो है, तो ए का जो अवयव बी है वो समुच्चय बी में उपस्थित कहीं पर नहीं है, तो ए हमारा बी का तो उप समुच्चय नहीं हुआ, तो ये तुम्हारा बात सही हो गया। और बी का जो अवयव ए सी डी है वो हमारा सी में उपस्थित नहीं है, ए उपस्थित है, ठीक है, लेकिन सी यहाँ पर कहीं नहीं है, डी यहाँ पर कहीं नहीं है, तो हमारा बी जो है सी का उप समुच्चय नहीं होगा। यही बात सही हो गया, तब हमारा ए सी का उप समुच्चय नहीं होगा। अब देखिए क्या नहीं है, अब देखिए तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, जो कि हमारा ए का समुच्चय ए का अवयव है। अब यहाँ पर तो क्या हो गया, हमारा समुच्चय ए जो है समुच्चय सी का उप समुच्चय हो गया। तो सब जगह लागू नहीं हो रहा है, इसको समझना पड़ेगा, उदाहरण से समझिए। तो यहाँ पर ये जो कथन हो गया हमारा असत्य हो गया, और यहाँ पर जो उदाहरण होगा, है ना, कुछ इस तरह से यहाँ पर लेंगे हम। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम ए ले लिए थे, कोई और दो अलग ले लेंगे यहाँ पर, जैसे कि सी और डी ले लिए थे, है ना, और सी को हम ले लिए, ए बी और ई ले लिए। तो अब ये भी दोनों उन दोनों का भी पालन हो रहा है, और ये भी हमारा गलत साबित हो गया, तो कह देंगे कि हमारा ये हमारा जो कथन है क्या हो गया, हमारा ये असत्य हो गया। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ लिए। अब हमारा प्रश्न संख्या जो 5 है वो कहता है कि यदि x कोई अवयव है जो कि समुच्चय ए में है ना, तथा ए जो समुच्चय है पूरा का पूरा जो समुच्चय ए है समुच्चय बी का उप समुच्चय नहीं है, मतलब समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा कि x जो अवयव है वो बी में होगा, ये कह रहा है कि होगा, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान दीजिए, जैसा ये बोला गया है वैसा वैसा हम यहाँ पर लेंगे, इसको भी लेंगे और इसको भी लेंगे। तो x जो है क्या है, अवयव समुच्चय ए में, तो हम समुच्चय ए लेते हैं जिसमें अवयव मान लेते हैं हम कि x है ना, कोई एक और y लेते हैं, कोई क्या दिक्कत है, हम ले लेते, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर होगा। तो y ले लिए हम यहाँ पर, तो x ले लिए यहाँ पर जो कि समुच्चय ए में एक अवयव होगा। इसको कोई भी देख कर कह सकता है कि x जो है एक अवयव समुच्चय ए के अंदर, तो ये हमारा कथन सत्य हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखिए कि ए जो है समुच्चय बी का उप समुच्चय नहीं है, तो समुच्चय बी हम कैसे लेंगे, तो समुच्चय बी हम कुछ इस तरह से लेंगे, है ना, कि समुच्चय ए के सभी अवयव, है ना, समुच्चय बी के अंदर ना हो, या फिर समुच्चय ए के कुछ अवयव समुच्चय बी के अंदर भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यदि हम समुच्चय बी में क्या करते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए कि ए और बी ले लिए यहाँ पर इस तरह से। तो अब कह रहा है कि क्या होगा कि एक्स बी के अवयव है। अब आप ही देखकर बताइए कि एक्स जो है ए का
एक अवयव है, ये तो सही हो गया हमारा। ए जो है, ए में जो अवयव है एक्स और वाई बी में उपस्थित कहीं पर नहीं है, तो कहेंगे कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं होगा, ये भी हमारा सही हो गया। तो यहाँ पर कहीं पर तो एक्स नहीं है हमारा, बिना एक्स जो है बी के अंदर एक अवयव नहीं है ना, कहीं पर नहीं है हमारा। हाँ, लेकिन यदि ऐसा होता, देखिए यदि हम बी को कुछ इस तरह से लेते हैं, बी के अंदर अवयव कि हम एक्स ले लिए और यहाँ पर ए हम ले लिए, ठीक है ना। तो अब आप देखकर बताइए कि ए के अंदर जो अवयव है, तो ये तो बात कथन सही हो गया। ए के अंदर जो अवयव एक्स और वाई है वो दोनों नहीं है बी में, एक्स तो है लेकिन वाई नहीं है। लेकिन जब ए के सभी अवयव बी में, समुच्चय बी में उपस्थित होते हैं, तब ना हम कहते हैं कि समुच्चय ए जो है समुच्चय बी का उपसमुच्चय होता। लेकिन वाई तो नहीं है, मतलब एक्स, मतलब ए जो है समुच्चय समुच्चय बी का एक उपसमुच्चय भी नहीं हुआ, ये भी हमारा कथन सही हो गया। अब यहाँ पर तो एक्स हमारा एक अवयव है समुच्चय बी के अंदर, यहाँ पर एक्स हमारा समुच्चय बी के अंदर एक तो अवयव है, और यहाँ पर हमारा एक जो है क्या है, समुच्चय बी के अंदर एक अवयव नहीं आया, है ना। तो देखिए हमारा जो सत्य होता है वो क्या होता है, सब जगह सत्य होता है, सत्य कथन। लेकिन यहाँ पर कुछ उदाहरण पर लग रहा है और कुछ उदाहरण पर नहीं लग रहा है ये जो कि सत्यता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। यदि सत्य होता तो यहाँ पर भी एक्स बी के अंदर एक अवयव होता, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा असत्य हो गया। यहाँ पर सब जगह सही होगा तब कहीं को सत्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो कह रहा है कि यदि समुच्चय ए जो है समुच्चय बी के एक उप समुच्चय है, मतलब समुच्चय ए हम ऐसे लेंगे और समुच्चय बी हम ऐसे लेंगे कि समुच्चय बी के अंदर सभी के सभी अवयव समुच्चय ए के उपस्थित हों। तो समुच्चय ए हम मान लेंगे, यहाँ पर मान लीजिए हम मान लिए कि 1 और 2, है ना, 1 और 2 इस पर मान लिए। और समुच्चय बी में हम लेंगे क्या, तो 1 और 2 तो लेना भाई अनिवार्य है, अनिवार्य है ही, और 3 भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अनिवार्य इसलिए है ताकि ए बी का उपसमुच्चय हो जाए। एक्स जो है बी के अंदर अवयव नहीं है, बोल रहा है कि एक्स बी के अंदर अवयव नहीं है। यहाँ पर कहीं तो हम एक्स लेबो नहीं किए हैं, कहीं पर नहीं लिए हैं, तो इसकी ये भी हमारा कथन सत्य हो गया। यहाँ पर यदि हम मान लीजिए 3 नहीं लिए होते हैं, यहाँ पर एक्स लिए होते हैं, तब क्या होता है कि एक्स बी के अंदर एक अवयव हो जाता, जो कि हमको इसको लेना ही नहीं है, इसको तो फॉलो करना पड़ेगा हमको जी। तो इसको हमको ऐसा लेना ही नहीं है, तो यहाँ पर एक्स नहीं लिए, मान लीजिए हम 3 लिए हैं, है ना। तो अब क्या हो गया हमारा, एक्स बी के अंदर एक अवयव हमारा नहीं होगा, बी के अंदर एक अवयव नहीं होगा, तो ये भी हमको, इसको भी हम फॉलो कर लिए, ठीक है ना। तो अब आप ही बताइए, कह रहा है कि एक्स जो है ए का एक अवयव नहीं है, नहीं है कह रहा है, ए का अवयव नहीं है। एक्स जो है, एक्स जो है बी का, बी के अंदर एक अवयव नहीं है, तो एक्स हमारा ए के अंदर भी एक अवयव नहीं है, ऐसा कह रहा है हमसे। तो ये तो कथन सही होगा ना, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक्स हमारा ए के अंदर भी नहीं है। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि ए जो है बी का उप समुच्चय है, तो हमने ए के अवयव जो 1 और 2 था हमने बी में ले लिया। एक्स बी का अवयव नहीं है, तो हमने बी में कहीं पर एक्स नहीं लिया। तो कह रहा है कि समुच्चय ए में एक्स नहीं है, तो समुच्चय ए में तो एक्स नहीं है, तो ये तो कथन हमारा सत्य हो गया। इस तरह से, इस तरह से हमारे जो कथन है तो सत्य हो गया, है ना। यदि हम यहाँ पर कहीं एक्स लेबो करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हम एक्स ले लिए 1 ना लेकर, अब हमको क्या करना पड़ता है कि ए जो है बी का उप समुच्चय है, तो इसको फॉलो करने के लिए, ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर 1 ना लेकर एक्स लेना पड़ेगा, है ना। अब क्या होता है कि एक्स जो है बी के अंदर एक अवयव हो जाता है यहाँ पर, जबकि हमको लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है। तो कब संभव होगा, जब बी के अंदर एक्स ना हो हमारा, है ना। तो फिर हम बी के अंदर हम एक्स नहीं लेंगे, है ना, और ए के अंदर एक्स लेते हैं, मान लीजिए इसको उल्टा करने के लिए, ए के अंदर एक्स लाने के लिए करते हैं, तो फिर ए जो है बी का उपसमुच्चय नहीं होगा, क्योंकि ए का समुच्चय, ए का जो अवयव एक्स है वो बी के अंदर उपस्थित ही नहीं होगा। यदि नहीं होगा तो ए बी का उपसमुच्चय कैसे हो सकता, नहीं हो सकता है। तो कहने का अर्थ है यदि हम यहाँ पर एक्स लेंगे तो यहाँ पर हमको एक्स लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पर यदि हम एक्स लेते हैं तो फिर एक्स बी के अंदर हो जाएगा, जो कि हमको लेना ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर एक्स ए के अंदर नहीं लेंगे, कोई दूसरा अवयव ले लेंगे, है ना। मान लीजिए एक ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एक ले लिए, तो अब दोनों लागू हो गया। एक जो समुच्चय है उसका अवयव 1 और 2 बी में उपस्थित है, इसलिए ए बी का उप समुच्चय हो गया। बी के अंदर कहीं पर एक्स नहीं है, तो एक्स बी के अंदर एक अवयव भी नहीं है, इस तरह से। और देखिए कि एक्स कह रहा है कि बी के अंदर अवयव नहीं है, तो ये तो बात सही है, ए के अंदर कहीं पर एक्स नहीं है हमारा।
तो इस तरह से हमारा जो कथन है यहाँ पर कि x जो है a के अंदर अवयव नहीं है, ये हमारा कथन तो सत्य हो गया। तो ये हम उदाहरण से इसको हम समझ लिए। इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो इसको देखिए, हमको इस क्वेश्चन में जो है सिद्ध हम लोग इस तरह से करेंगे, कुछ मतलब इसमें कुछ करना नहीं है हमको। इसको हम लोग कुछ अपने कथन से इसको सिद्ध करना पड़ेगा, स्टेटमेंट देकर सिद्ध करना पड़ेगा इसको, कि हमें दिया गया है यहाँ पर, दिया है कि ए जो है बी का उप समुच्चय है ना। और क्या दिया गया है हमें कि एक्स जो है बी के अंदर अवयव नहीं है ना। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि एक्स समुच्चय ए के अवयव नहीं है। तो हम इसका उपपत्ति जो होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि ए जो है बी का समुच्चय है, हमें ये दिया गया है। तो इसका जो एक्चुअल अर्थ है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है ना। इसका मतलब यही हुआ, इसका जो मतलब यही हुआ हमारा कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है ना। इसका मतलब ये हुआ। और क्या है कि समुच्चय बी के अंदर एक्स नहीं है अवयव, है ना। हमें क्या दिया गया है, चूंकि हमें ऐसा दिया गया था कि ए जो है बी का उप समुच्चय है, तो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में होंगे। और क्या दिया है, चूंकि एक समुच्चय बी में अवयव नहीं है। कहने का अर्थ है कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में है ना। और समुच्चय बी में कहीं पर एक सलाई नहीं है, तो ए में कहां से होगा। समझ रहे मेरी बात, क्या कर रहे हैं कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है ना। तो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में होंगे। अब समुच्चय बी में कहीं पर एक सलाई नहीं, तो समुच्चय ए में कहां से आएगा। समुच्चय ए जो है समुच्चय बी के कुछ अवयवों से बने होंगे, तबे ना समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में होंगे उपस्थित। तो समुच्चय ए स्वयं समुच्चय बी के कुछ अवयव को उठाकर अपना बनाया हुआ है, और समुच्चय बी में कहीं पर एक सलाई नहीं, तो ए में कहां से आ जाएगा। जहां से वो लिया, वो कहां से, जहां से ए जो है बी से अपना अवयव को लिया और समुच्चय ए बन गया वो, तो बी में स्वयं पहले से एक्स नहीं है, तो ए में कहां से एक्स हो जाएगा, है ना। तो उसी बात को अपने कथन से आप लिख देना है कि एक्स जो है बी में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अवयव एक्स बी में नहीं है ना। अब देखिए, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है। समुच्चय बी में अवयव एक्स नहीं है, यहाँ पर ऐसे लिखिए सही रहेगा कि समुच्चय बी में अवयव एक्स नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा कि एक्स समुच्चय ए के अंदर भी अवयव नहीं होगा। इस तरह से हमारा ये जो कथन हो गया ये सिद्ध हो गया है हमारा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर लिए यहाँ पर कि प्रश्न संख्या 5 और जो 6 था हमारा, दोनों को हम लोग एकदम इसका विवरण एकदम अच्छे तरीके से समझ लिए। और देखिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चन को समझ कर हल करिए। ऐसा नहीं कि आए पर देखते देखते गए उसको लिखते गए, तो ऐसे सॉल्व नहीं होता है। और मैथ्स ऐसा ही सब्जेक्ट है हमारा कि जितना ही प्रैक्टिस करिएगा उतना ही बेहतरीन होता रहेगा, है ना। तो इसको क्या करिए कि देख कर मत लिखिए। कहने का अर्थ है कि कहीं से देख कर छाप मत लीजिए उसको समझकर उसको तब नोट करिए, तब जाकर आप उसको
उस क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, है ना। तो आप लोग इसी तरह से जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो मन लगा पढ़ाई करते रहिए और अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते रहिए। और हम लोग इस सेशन में हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। अगला जो प्रश्न होगा हम लोग प्रश्न संख्या 3 लाएंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, धन्यवाद।